हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो कल मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था जो कि अड़े बापड़े के ऊपर था, क्योंकि अड़े बापड़े ने आकर रिएक्शन चैनल वालों को कुछ कुछ बोला था। तो ये बात मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो व्लॉगर्स होते हैं ना, वो रिएक्शन चैनल वालों की आड़ में किसी और को सुनाने की कोशिश करते हैं। या तो ये अपनी ऑडियंस को सुना रहे होते हैं, या तो फिर ये किसी ऐसे इंसान को सुना रहे होते हैं जिससे ये डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते। तो वैसा ही यहाँ चल रहा था। तो कल वाला जो व्लॉग मैंने इनका देखा था, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं लप्पू और लप्पी को। और उसी व्लॉग में इन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि मैंने दूसरे के बारे में सोचा और दूसरे के बारे में सोचकर मैं वहाँ चली गई और अपना नुकसान करा बैठी। मुझे सबसे पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए था और फिर ही मुझे वहाँ जाना चाहिए था। तो ये चीज़ इन्होंने बोली थी अपने व्लॉग में। तो मैं वही चीज़ बोलूँ कि एक तरफ ये प्रोटेक्ट कर रही हैं लप्पू और लप्पी को, और दूसरी तरफ ये कहीं न कहीं उनकी गलती भी गिनवा रही हैं। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही बोल रही हैं ये। मैंने वो चीज़ इंक्लूड भी की थी पॉडकास्ट में, लेकिन नहीं गाइज़, मैं थोड़ा-सा वहाँ गलत थी, क्योंकि ये प्रोटेक्ट लप्पू और लप्पी को नहीं कर रही थी, ये प्रोटेक्ट कर रही थी पंकज और निशा को। हाँ जी, आज मैं डायरेक्ट इनका नाम ले रही हूँ, पंकज और निशा, क्योंकि पंकज और निशा का व्लॉग भी आया है और उन्होंने भी यही चीज़ बोली है कि बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो हमें ब्लेम कर रहे हैं। पंकज और निशा ने भी अपने व्लॉग में कुछ ऐसा बोला है, जो ये दर्शाता है कि रिएक्शन चैनल वालों की आड़ में ये कहीं न कहीं किसी और को सुना रहे हैं, और वो कोई और है लिपस्टिक माता। क्योंकि लिपस्टिक माता ने ये बात अपने व्लॉग में बोली थी कि अगर मुझे बता दी होती, तो मैं कुछ ना कुछ कर देती। मैं शायद इस चीज़ को होने नहीं देती जो हो गया है। तो ये चीज़ जो लिपस्टिक मॉम है वो बोल चुकी हैं। श्रृंगार माता जो हैं वो अपने व्लॉग में बोल चुकी हैं ये चीज़, और उन्हीं को ये जवाब देने आए थे और इन्होंने भी रिएक्शन चैनल वालों की आड़ लेकर ये चीज़ बोली है। तो आप लोग एक चीज़ अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए कि कोई चीज़ अगर आपको बोलनी है तो डायरेक्टली बोलिए। अगर आप कंट्रोवर्सी चाहते हो, नहीं चाहते हो, वो आपका कॉल है। बट कम से कम यार, रिएक्शन चैनल वालों की आड़ में हर चीज़ें मत किया करो। हर बिल आप रिएक्शन चैनल वालों के नाम पर फाड़ते हो, और फिर जब रिएक्शन चैनल वाले आपको आड़े हाथ लेते हैं तो आप लोगों को बहुत बुरा लगने लगता है। तो सोच समझ कर बोला करिए, है ना? ये चीज़ें जो बता दी होती या ना बता दी होती, ये जो है श्रृंगार माता के शब्द थे और आप उनको सुनाने आए थे, तो उनको सुनाते, ना कि रिएक्शन चैनल वालों की आड़ आप लेते। इनके कमेंट सेक्शन ऑफ है, लाइव वाले कमेंट सेक्शन ऑन थे, अब ऑन हो गए हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ने की कोशिश की कि इनकी ऑडियंस आखिर क्या क्या इस पर उनका टेक है, तो वो मैंने देखने की कोशिश की, बट वो मुझे वहां नहीं दिखा। दूसरी बात, जो इन्होंने व्लॉग छापा है जहां ये पति पत्नी बैठकर बोल रहे हैं, ये स्कूल का काम, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बट इनके जो वर्तनी है वो बहुत गलत है, और इंग्लिश के वर्ड्स तो बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हैं। जो मैडम जी हैं, अरे यार, कुछ चीजें नोटिस हो जाती है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। तो ये जो मैडम है, ये खुद को कैमरे में देखे जा रही थी और अपनी एक-एक जुल्फ की लट ऐसे-ऐसे निकाले जा रही थी। मतलब ये इतनी सीरियस टॉक करने आई हैं, इनके हस्बैंड बात कर रहे हैं और ये एक-एक लट यूँ निकाल कर कैमरे में खुद को निहारे ही जा रही हैं, निहारे ही जा रही हैं भाई साहब। और बोल क्या रही हैं, मैं बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो गई थी, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी। तो ये स्कूल का काम करते हैं और वो भी बहुत कुछ गलत-गलत बोल रहे थे। बट ठीक है यार, अभी इस वाली चीज़ को हम यहाँ पर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अपने व्लॉग में ये चीज़ बताई है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जो हमारी अड़े बापड़े हैं, वो इनके साथ ही ट्रैवल करके अंबाला पहुंचे थे और इनके साथ ही वो वापस आए थे। तो इन्होंने पूरा बताया है कि हमने उसका बहुत ख्याल रखा था। पहले जो अड़े बापड़े हैं वो इनके पास आई थी और इनके साथ चलने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो वहां नहीं जाएगी तो भैया और भाभी नाराज हो जाएंगे। ये चीज इन्होंने क्लियर भी की है कि उनका कहना था कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बहुत सी चीजें हो जाएंगी और इसलिए मेरा जाना जरूरी है। अब क्योंकि पंकज और निशा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है भाई किसी को ले जाना कहीं, और ऐसी हालत में ले जाना, तो उन्होंने भी बोला कि घर के किसी सदस्य को ले लो। तो जो अड़े बापड़े हैं, उन्होंने अपने देवर जी, जिनको वो सरकार कह के बुलाती हैं, उनको उन्होंने ले जाना प्रेफर किया और उनके साथ वो गई हुई थी। पंकज ने क्लियर किया है कि वो जितना भी लगेज था वो खुद उठा रहे थे और सरकार उठा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल भी अड़े बापड़े को उठाने वगैरह नहीं दिया है, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी थी। तो सारी चीजें उन्होंने क्लियर की हैं कि भाई हमने उनका पूरा ख्याल रखा। अब बात आती है कि जो ये ब्लीडिंग हुई है वो कब हुई है। तो हुआ ऐसा है कि जो लोग अलग अलग डेट्स बता रहे हैं ना, अप्सरा ताई जो है वो ये बोलती हैं कि 18 तारीख को हुआ, जो भी हुआ, मेरे बच्चों पर दोष मत लगाइए। वो तो अपने बच्चों को हमेशा सेफ करके चलती हैं। दूसरा, इनका कहना था कि जिस दिन मेन फंक्शन था उस दिन ये चीज हुई है, लेकिन पंकज और निशा के अकॉर्डिंग ये जो चीजें हुई हैं,
ये हुई है उस दिन जिस दिन रेड ड्रेस कोड था। रेड ड्रेस कोड तो उसी दिन था जिस दिन ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, तो वो फंक्शन से एक दिन पहले वाले का है, जिस दिन ये अवार्ड वगैरह वितरण वगैरह हो रहे थे ना, ये उस दिन का है। तो जो मैडम है उनके पास रेड ड्रेस प्रॉपर नहीं थी, तो ये पूरे दिन मार्केट में रेड ड्रेस ढूंढती घूम रही थी और मैचिंग के फुटवेयर और ब्लाउज वगैरह ये सब स्टिच कराने में उन्होंने पूरा टाइम जो है मार्केट में घूम घूम कर निकाला था। तो कहीं ना कहीं ये इनकी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। पंकज ने बोला है ये चीज कि उनके पास रेड ड्रेस थी लेकिन वो उनको अच्छी नहीं लग रही थी, फिर भी वो लेने गई। तो यहाँ तो भाई पूरी गलती इनकी है, वरना तो मैं ये बोल देती कि चलो भाई लप्पी से डर गई थी, क्योंकि लप्पी ने एक दिन टोक भी दिया था कि तुम आज वैसा कपड़ा नहीं पहने हो, तुम दूसरे कलर की ड्रेस पहने हो सकता है लप्पी के डर में वो गई हो। लेकिन पंकज के अकॉर्डिंग उनके पास ड्रेस थी लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, फिर भी वो गई और पूरे मार्केट में घूम घूम कर उन्होंने ये शॉपिंग की है। और उसी दिन रात को उनको ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, इसलिए वो फंक्शन से जल्दी आ गई थी। अब पंकज और निशा ने इनको काफी ज्यादा इंसिस्ट किया था कि चलो हम तुम्हें डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्योंकि उनके जान पहचान के वहां डॉक्टर थे, उनकी बेबी भी वहीं पर हुई है, तो उन्होंने काफी ज्यादा इंसिस्ट किया था। लेकिन इन मैडम ने कि वहां पर जो माहौल है वो खराब ना हो जाए, ये सब चीजें सोचकर इन्होंने वहां पर कुछ भी जो है दिखाना प्रेफर नहीं किया, और वो जल्द ही वहां से जो है फंक्शन कंप्लीट होने के बाद वो वहां से तत्काल प्रभाव से निकल जाती हैं इन्हीं लोगों के साथ। अब ये चीज इन्होंने क्लियर की है। तो ये जो हमारी लिपस्टिक मॉम अपने चीजों को बचाने की कोशिश कर रही है ना, वो ये चाह रही है कि हमारे फंक्शन पर जो दाग ना लगे, तो वो यहाँ पर फिर से लग जाता है। जो ये 18 तारीख का बात बोल रही थी कि जो हुआ है 18 को हुआ है, 18 को हुआ है, तो ये चीज इनके अब दिमाग से, इनके जो इन्होंने लिपापोती की थी वो कहीं ना कहीं फिर से यही होता है कि जब जब इनके घर में कोई फंक्शन होता है, कंट्रोवर्सी होती है, कोई ना कोई कलंक इनको लग जाता है। ये अप्सरा ताई का भी कहना है कि हमारे बच्चे जब भी कुछ करने जाते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है और कलंक लग जाता है। तो भाई अपने बच्चों को समझाइए कि जब आप करते हो और कंट्रोवर्सी होती है और कलंक लग जाता है तो ऐसी चीजें ना करें, है ना, क्योंकि व्यूज पहले भी वैसे ही आ रहे थे और ये सब करने के बाद भी वैसे ही आ रहे हैं। तो इससे अच्छा आप ना ही करो। क्यों आप अपने सर पर कलंक लेते हो और क्यों आप कंट्रोवर्सी को जन्म देते हो। अच्छा, इन्होंने जितने भी क्रिएटर्स को बुलाया था उन सबको ये बोला था, इन्होंने आश्वासन दिया था इन्होंने कि भाई अब की बार कंट्रोवर्सी नहीं होगी, इस शर्त पर सब आए थे। हाँ जी, ये चीज जो है लिपस्टिक मॉम के व्लॉग में उनके मुंह से निकल गई है कि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि इस बार कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लेकिन फिर भी देखो घूमते घामते कंट्रोवर्सी हो गई। अब जैसे ही पंकज और निशा का ब्लॉग आता है तो हमारी जो अप्सरा ताई है यानी कि श्रृंगार माता लिपस्टिक मॉम, ये कूद पड़ी मैदान में, क्योंकि इनको तो वैसे भी व्यूज हाई व्यूज रहता ही है। आ गई, अपने सब बच्चों को प्रोटेक्ट करने लगी एक बार फिर से। इन्होंने उसमें अपनी जो बेंगलोर वाली लड़की है उसका नाम भी लिया है, अपने दोनों बहू बेटी और सबका नाम इन्होंने ले दिया है, और फिर से इन्होंने सबको प्रोटेक्ट किया है कि ना उनकी गलती है, ना उनकी गलती है, ना उनकी गलती है। और फिर से वही सेम चीज जो मैंने कहा कि जब भी इनको मतलब ये फंसने लगती है या इनकी गलती सामने आने लगती है तो तुरंत ये अपना एहसान गिनवाने लगती हैं कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने उसका कन्यादान किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, 7-8 महीने पहले ये मैंने कर दिया था। तो ये चीजें मतलब बहुत गंदी लगती हैं। एक तरफ आप बोलती हो कि मैं उसकी माँ हूं और दूसरी तरफ आप जो है तुरंत की तुरंत ये सब गिनवाने लगते हो। क्या ये सेम चीज आप अपने बहू या अपनी बेंगलोर वाली बेटी के लिए गिनवाओगे? नहीं गिनवाओगे ना। लेकिन आप उसको गिनवाते हो क्योंकि आप उसको एहसान मानते हो, आप मानते ही नहीं हो उसको अपनी बेटी। और कहीं ना कहीं वो ये चीज समझ चुकी थी, इसीलिए वो गई हुई थी वहां पर, क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो फिर से आप वही बिच्छू की डंक वाली जो स्टोरी है लेकर आ जाते कि हम तो पानी से बिच्छू को बाहर निकाल रहे थे, हम तो जानते थे कि ये डंक मारेगा फिर भी हम निकाल रहे थे। तो ऐसे ऐसे आप बातें करते हो ना, इसलिए वो वहां गई थी। और हाँ, उसकी भी गलती है इसमें और आप लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर इतनी कंट्रोवर्सी कर देते हो, उसको इतना डिफेम कर देते हो कि वो डर की वजह से वहां गई हुई थी। तो इसमें आपकी भी गलती है और उसकी भी गलती है, और आप तुरंत की तुरंत अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने आ गए। और इनका क्या कहना है कि 35 किलोमीटर दूर से पंकज को बुलाया गया था, लेकिन 30 किलोमीटर दूरी पर हम थे, हमारे घर में तो गाड़ियां भी थी, फिर भी हमको नहीं बुलाया। तो ताई आपको इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि देखिए, आप पंकज ने कोई भी ब्लॉग तब तक नहीं डाला जब तक कि उन पर ब्लेम नहीं रखा गया। आपने जब अपने ब्लॉग में उन पर ब्लेम रखा कि वो मुझे बता देते तो मैं बचा लेती, तब जाकर उनका ब्लॉग आया है। लेकिन आप देखिए, मतलब वो 35 किलोमीटर दूर तक गया था फिर भी उसने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन आप देखिए, आप तो गई भी नहीं थी, और आपने जैसे ही उसका ब्लॉग देखा तो आपने अपने नॉर्मल ब्लॉग पर, जहां आप सीढ़ियां और अपने घर का जो है दिखा रही हो, तामझाम दिखा रही हो, वहां पर भी आप उसकी फोटो यूज कर तुरंत व्यूज गेन करने का जो है निंजा टेक्निक खेलने लग जाती हो। तो आप जैसे लोगों को दूर ही रखना चाहिए। जब आपको नहीं बुलाया गया तब तो आपने इतने सारे ब्लॉग छाप मारे, है ना, कि मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, और आज आप अपने बच्चे और पराये बच्चे करने लग गई कि मतलब
मतलब मैं जान भी निकाल कर दे दूं तो भाई कोई भी अभी मानेगा नहीं, मुझे अपना नहीं मानेगा, ऐसा नहीं मानेगा। और फिर इन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया अपने बच्चों को, अपने बच्चे और पराये बच्चे करने लग गई। और फिर कहती क्या है, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, वो तो मेरे माँ के दिल का दर्द है जो मैं बोल रही हूँ। मैडम आप जानती हो, इतने सालों से आप यूट्यूब पर हो, आपको मालूम है कि आप जैसे ही मुंह खोलोगी तो कंट्रोवर्सी होगी। तो भाई मत खोलो मुंह, मत खोलो, डायरेक्ट फोन करके अपने गिले शिकवे दूर कर लो। अगर उन्होंने डाल दिया था वीडियो तो फिर आप, अगर आपको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी तो आप शांत हो सकते थे। लेकिन नहीं, पहले आपने शुरुआत की, आपने पहले ब्लेम रख दिया पंकज और निशा पर। और फिर जब उन्होंने अपना ब्लेम साफ करने के लिए अपनी जो सफाई है वो दी, फिर आप आ गए, फिर आप एहसान गिनवाने लग गए। किसको? उसी अड़े बापड़े को, क्योंकि उसके लिए तो आपने बहुत कुछ कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आपने तो कलेजा काट कर निकाल कर उसको दे दिया है। उसका कन्यादान क्या कर दिया आपने भाई साहब, उस पर इतना मतलब आपने डॉलर छाप लिए, सब कुछ छाप लिए, लेकिन अभी भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। आप बार बार उसको गलत बताने लग जाते हो और आज आप फिर गलत बताने लग गए, क्योंकि आपकी बात गलत साबित हो गई ना। आपने क्या बोला था कि जो कुछ भी हुआ 18 तारीख को हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत पहले अगर हो गया था तो इतने दिन वो चुप क्यों थी, क्या था। तो भाई ऐसा ही होता है कई बार, क्योंकि गलती उसकी थी, इसलिए वो छुपा रही थी ये सारी बातें। क्योंकि अगर वो बताती तो उसे अपने पति से भी डांट पड़ती कि मैं तुम्हें मना कर रहा था वहां मत जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी, तुम गई। और वो कहीं ना कहीं ब्लेम इनकी फैमिली को भी करते कि तुम्हारे जो भैया भाभी के फंक्शन के चक्कर में ये सब हुआ और वो बुरा मानते इसलिए तुम गई, वगैरह वगैरह। तो उसने इतने दिन छुपा कर रखा, और जब उसे बहुत ज्यादा पेन हो गया, जब वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाई, तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया है। और ये जो हमारी अप्सरा ताई जी हैं, ये बहुत सड़ी हुई इंसान है। ये मतलब इनकी दिखती है फितरत, इनके लिए अपना पराया और क्या चीजें हैं ना, ये इनके ब्लॉग से ही दिखती है। ये जब अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू में भेदभाव कर लेती हैं, अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे में भेदभाव कर लेती हैं, तो इनके लिए तो वो बाहर वाली ही रहेगी हमेशा। और बिच्छू की डंक की कहानी ये हमेशा सुनाते रहेंगे, भी टाइम इनको मिलेगा ये यही करेंगे, ये एहसान गिनवाएंगे। और अब देखना बीच बीच में अब आपको फिर से कन्यादान वाले वो रील्स और वो शॉर्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे, वो फोटो आपको दिखाई देने लग जाएगी। अभी इन्होंने जितना करना था ना, उसकी फोटो छाप छाप कर इनकम जनरेट कर ली। मतलब जो इनकी बेटी बोल रही है ना अड़े बापड़े की, दूसरे मेरे कंटेंट पर अपना अपना जो है कंटेंट बना रहे हैं, मेरी जो सिचुएशन है उस पर कंटेंट छाप रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कंटेंट छापने वाले यही अप्सरा ताई जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि इतना जितना इन्होंने छापा, आप इन्हें बुलाए नहीं ना गाइज। आपने आपने बहुत गलती कर दी है अड़े बापड़े जी। अगर आप बुला लेती इनको, 30 किलोमीटर दूर थी ये, 5 किलोमीटर कम थी पंकज जी से, इनको बुलाती तो ये पूरा ब्लॉग छापती, उससे अच्छे खासा इनकम जनरेट कर लेती है ना, अच्छे डॉलर छाप लेती, तब इनके दिल को तसल्ली मिलती। और तब उसके बाद भी ये आपको एहसान गिनवा देती है ना। और अपनी बहू का इन्होंने पक्ष फिर से लिया है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो खा गई है इसका बच्चा, और वो जो है भंजना का भी खा जाएगी। तो हाँ, ये चीज मैं गलत मानती हूँ, इस तरीके का किसी को नहीं लिखना चाहिए किसी औरत को लेकर। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से स्टैंड अप्सरा ताई जी अपनी बहुओं का लेती हैं, वैसे उनका भी लेना चाहिए। पर बहू का स्टैंड इसलिए लेती हैं क्योंकि उनकी वजह से इनकी पूछ है यूट्यूब पर। अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे या वो सोशल मीडिया पर जाना माना चेहरा नहीं होते, तो इनका भी काम नहीं चलता। तो ये जो बोलते हैं ना कि स्कूल से सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इनका एक व्लॉग मैंने देखा था, जहां पर जो छोटा वाला कीचड़ है, उसका जो यूट्यूब है उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। तो ये जो है जल के वहां राख हो गई थी, और उसके जो एडिटर और उसका जो कैमरामैन है उससे बोल रही थी कि मेरे नहीं करवाते हो, मेरे भी करवा दो। तो भाई जब आपका स्कूल से सब कुछ चल रहा है, तो आपको इतनी टेंशन क्यों है कि वहां पर भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, यहां पर भी बढ़ जाएं, यहां पर भी डॉलर आने लगे, वहां पर भी डॉलर आने लगे। तो आपका पूरा घर ना सोशल मीडिया से चलता है। इस चीज को कबूलने में पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, और उसको कबूलते नहीं हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और बार बार आकर यहां पर परिवार के ऊपर भी कंटेंट आप छापते हो, और फिर दूध के धुले बनने की जो आप कोशिश करते हो ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो ये सेम चीज अगर आप अपनी सगी बेटी के लिए नहीं बोल सकते हो, तो आपको इस बेटी के लिए भी नहीं बोलनी चाहिए। और अगर आप इस बेटी को लेकर बोल रहे हो, तो उस पर दोषारोपण मत करिए कि वो जो है हमें अपना नहीं मानती। कहीं ना कहीं आप भी उसे अपना नहीं मानते हो, आप केवल उसे कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हो, कंटेंट के लिए ही सब कुछ आप करते हो। और अभी धीमे धीमे आप देखिए, अभी आपको मिलते जाएंगे इनके जो रील्स और शॉर्ट्स है ना, वो कन्यादान वाले और वो शादी वाले, वो अब आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था आज का मेरा रिएक्शन पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।